हमारा बाप कहाँ बेचारा खड़ा है, वो तो इंतज़ार में था कि कोई 10 मिनट मेरे पास बैठेगा, तवज्जो ही नहीं, जज्बात का ख्याल ही नहीं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा बात सुन के अर्ज़ करने लगी, या रसूल अल्लाह, मुझे रब्बे मोहम्मद की कसम हो, मैं सिर्फ नाम छोड़ती हूँ होते। ओ मेरे भाइयों, सोना वक्त मोहब्बतों से गुजारा जा सकता है। ओ भाई, मैंने तो अपने घर में ये देखा कि मेरे वालिद साहब गर्मी आती तो फरमाते, ओ लो भाई तुहानू परवाह नहीं, मैं तुहाडे पड़ोले च दाने पा दिते ने ते तुहाडी माँ ने मर्तबान च अचार पा दिता है, लो अब तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस पे भी वक्त बड़ा अच्छा गुजरता था, इस पे भी टाइम बड़ा अच्छा। 6 खाने खा के बच्चे नखरे कर रहे हैं। मैंने अपने वालिद साहब से एक दिन कहा, मैं क्या अब्बा जी तुहानू पसंद की है? फरमान लगे, पुत्र जे तो लगी होवे भुख फिर तो यार शाही, और अगर भूख ना हो तो फिर नखरे ही नखरे हैं, फिर क्या पसंद होना है? तबीयत नहीं। अपने घरों में, अपने दोस्तों में इत्मीनान पैदा करें, इस तरह से बाहर आएँ। और एक बात और अर्ज़ करनी है, याद रखना, तकरीर बाहर चलती है, घर में नहीं चलती। घर में अमल चलता है। घर जाके आप लेक्चर देना, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, नमाज़ पढ़ा करो, तो कोई नहीं पढ़ते घर वाले। आप घर में नमाज खुद शुरू कर दें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, कुछ नफली नमाजें घर में भी पढ़ा करो। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का घर मस्जिद नबी के बिल्कुल साथ है, दरवाज़ा हुजूर के घर का मस्जिद में खुलता था। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते थे? हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं, तहज्जुद की नमाज घर में पढ़ा करते थे। घर में हुजूर तहज्जुद की नमाज पढ़ते, अगरचे घर में दुश्वारी थी। कुछ इबादात, कुछ नमाजें घर के अंदर भी इंसान पढ़े। तवज्जो करें। वैसे तो हम एक अजान सुन चुके हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही करीब है, इसे भी सुन ही लिया जाए। अच्छा जी, सुन लें जी, अजान सुन लें। वैसे एक ही अजान सुनना ज़रूरी होता है जब ज़्यादा हो रही हो। मैं भी बस बात समेटने ही लगा था, अजान को मुकम्मल हो लेने दी। एक आखिरी गुजारिश आप हज़रात से करनी है। इतना बड़ा मजमा है, इतने सारे लोग तशरीफ़ लाए हैं, एक गुजारिश आप हज़रात की खिदमत में रख के बस मैंने बात को समेटना है। 2 बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की हैं। एक तो दीनी इल्म का ज़ौक़ पैदा करें, और दूसरा अपने घरों में थोड़ा ठहराव लाएं। थोड़ा सा अपने, ये बच्चों के दस्तार फ़जीलत का इज्तिमा था, इसलिए मैंने ये बात अर्ज़ की, अपने घरों में थोड़ा हौसला कनात लाएं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, ऐसा नहीं था कि हमारे घर के अंदर माल नहीं आता था, अल्लाह के फजल से बड़ा कुछ आता था, लेकिन फरमाती हम इसार कर दिया करते थे। हुजूर का मिजाज इसार कर देने का है। याद रखना, शम्मा से अगर कई शम्मे जल जाएं तो इसकी रोशनी में कभी कमी नहीं आती। हज़ारों दिए भी जल जाएं तो ये दिए मांद नहीं पड़ते। महंगाई बड़ी ज़ोर की हो गई, गरीब आदमी की आजमाइश बढ़ गई। हमेशा महंगाई से गरीब लोग मुतासिर होते हैं। अमीरों की तो चीज़ें महंगी हो जाती हैं, वो तो सिंगल उन्होंने जमा की होती हैं, महंगी होती हैं तो डबल में बेचते हैं। गरीब पिसता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम एक दूसरे का साथ नहीं देते। मकरूज ज़हनी अज़ियत का शिकार है। 3 दिन है ना ईद के, तो एक जोड़े से भी गुजारे जा सकते हैं, एक से भी। अक्सर लोग तो वैसे ही ईद की नमाज़ पढ़ के सो जाते हैं, और जो बेदार भी हैं वो भी कपड़े बदल करके जानवर के ज़िबा में मशगूल हैं। हमने इस ईद पे कोशिश करनी है कि हमारी गली में, हमारे मोहल्ले में, हमारे दाएं बाएं थोड़ा सफ़र करें, बच्चों को देखें, सरकारी स्कूल से निकलते बच्चों को देखें, मसाजिद मदारस से निकलते बच्चों को देखें। हम ना 1-1, 2-2 का साथ दें। ये जितनी सियासी जमातें काम कर रही हैं, जिनकी हुकूमत थी, जिनकी है, पता नहीं कल किसकी आएगी, मैं तो ज़ाती तौर पर इनसे पूरा मायूस हूँ। मुझे तो नहीं लगता कि जितने लोग आज तक हुकूमत कर चुके हैं, बार बार आते हैं या पिछली हुकूमत गई है, इनके पास कोई प्लान ही नहीं है। ये तो बेचारे एक दूसरे की टांगें खींचने के अलावा ना कुछ कर सके हैं, ना उम्मीद है कुछ करेंगे। लेकिन गरीब की तकलीफ़ बढ़ गई है। मेरे पास 20 लोग आते हैं, आते तो वो दुआ का कहने हैं, आते तो सिर्फ ये बताने हैं कि इस मुश्किल में हूँ, दुआ करना। लेकिन दोस्तों, लोगों की बातें सुन के बड़ी तकलीफ़ होती है। हम क्या किसी की मदद कर सकते हैं? हमारे लिए तो मदारस चलाने मुश्किल हैं, लेकिन लोग अज़ियत का शिकार हैं।
ज़हनी कर्ब के नीचे लोग आ गए, इतनी बड़ी अज़ियतें खड़ी कर दी गई हैं। थोड़ा थोड़ा देखो, 2 का खाना 3 भी तो खा ही सकते हैं ना, 3 का खाना 4 भी तो खा ही सकते हैं ना। मेरे महबूब ने हमें ये नहीं कहा था ज़्यादा गोश्त पकाना, बल्कि रसूल पाक ने तो रंग ही बड़ा सादा दिया है। करीम ने फरमाया, आयशा शोरबा ज़रा ज़्यादा कर लो, पड़ोसियों को भी सालन दे देंगे, थोड़ा शोरबा ज़्यादा कर लो, इसी को बढ़ा लो, थोड़ा शोरबा बढ़ा लें, थोड़ा थोड़ा एक दूसरे की मदद करें, दस्त शफ़क़त रखें। गलियों में सुनसान लोग, अब तो लोग एक दूसरे से दुख भी नहीं कहते, वो कहते हैं देना किसी ने है कुछ नहीं, और तमाशा अलग से बन जाएगा। दोस्तों, हमने खुद एक दूसरे का हाथ बटाना है। जो लोग साहिब सरबत हैं, देखो एक ही बाप की औलाद होती है, एक को अल्लाह बड़ा नवाज देता है, 2-3 कमज़ोर रह जाते हैं, उसको चाहिए वो दूसरों पे दस्ते शफ़क़त रखे। एक गली में सारे लोग एक ही कबीले के, एक ही इलाके के, एक आगे निकल गया है, उसे चाहिए वो दूसरों का ख्याल करे। अजीज़ भाइयों, हमने इस कमर तोड़ महंगाई के दौर में, मैंने जुमे में अमीर लोगों से कहा था कि कुर्बानियाँ करनी तो है ही, तो तुम तो सारा साल गोश्त खाते हो। क्या आपको बताऊं कि हम उस वतन में रहते हैं जहाँ फ्रिज और फ्रीज़र बड़ी इससे पहले ज़्यादा बिकते हैं। फ्रिज नहीं ले आओ, बड़ी ले आओ, चूँकि गोश्त सेव करना है, सारा साल भी तो मिलता है ना अमीरों। मैंने तो कहा था उस गांव में ले जाओ जहाँ कुर्बानी कोई नहीं कर रहा, ज़िबाई वहाँ जाके कर लो, थोड़ी सी गुंजाइश बनाएं अपने दिलों में। ये ज़रूरी नहीं कि सामने वाला आपका शुक्रिया भी अदा करे। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अम्मा जी एक कनीज़ रखी हुई थी, हज़रत उस्मान गनी ने दी थी कि आपकी खिदमत करेंगी, तो वो कनीज़ कहती है कि अम्मा जी तो मेरी भी रोटियां पका देती थी, वो तो मेरे लिए भी खाने का अहतमाम कर देती थी, लेकिन कोई दरवाज़े पे अगर मांगने आता तो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा मुझे कहती इसे खैरात दे आओ, तो मैं कहती अम्मा जी ये काम तो लोग दौड़ के करते हैं और आप ये मुझे कह रही है मैं कर दूँ। तो हज़रत आयशा फरमाती जब कोई बंदा किसी को देता है तो वो शुक्रिया अदा करता है, मैं चाहती हूँ वो शुक्रिया भी तेरा ही अदा कर जाए, मैंने जो अजर लेना है वो रब की बारगाह से लेना है। तो मेरे भाई अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा तो दिल बड़ा करें, थोड़ी थोड़ी गुंजाइश पैदा करें। और ये ज़रूरी नहीं कि उस बंदे का आपसे बड़ा अच्छा सलूक ही हो, ना भी हो उस गरीब का सलूक अच्छा, तो बाज़-औक़ात बंदा गरीबी में तल्ख़ भी तो हो ही जाता है ना। बाज़-औक़ात इंसान पे गुर्बत ज़्यादा आ जाए तो उसकी तबीयत भी तो, बीमार आदमी सख्त भी तो हो जाता है। तो मेरी आपसे ये गुजारिश है कि ये जो दिन चल रहे हैं वो हमारे यहाँ हमारे हुक्मरान कहते हैं मज़ीद सख्त फ़ैसले करने पड़ेंगे। वो मैंने कहा तुम्हारे लिए तो आसान है, इसलिए कि तुम तो जिस दफ्तर में बैठ के फ़ैसला करते हो उसकी तो बत्ती कोई नहीं जाती, तुम्हें क्या पता हो, वहाँ तो एसी भी 1 मिनट के लिए बंद नहीं होता। ये तो उससे पूछो बाप से कि जो ईद से पहले अपनी बीवी से मशवरा कर रहा है कि ईद आ गई है, अगर बेटी के घर कपड़े ना भेजे तो उसकी सास बातें करेगी। ये छोटी ईद गुजरी थी ना, तो हमारे यहाँ कुछ लोग समझते हैं कि सखावत सिर्फ रमज़ान में ही करनी है, और रमज़ान में सवाब ज़्यादा है, वरना राशन वंडन वाले और लोग को ईदों बाद भी भूख लग दीजिए, ईद के बाद भी उसी तरह ही गरीब के साथ पेट होता है, लेकिन तवज्जो नहीं। एक तो ज़ौक़ इल्म पैदा करें, एक अपने घर में इत्मीनान का माहौल लाएं। तीसरी गुजारिश ये है कि महंगाई और सख्ती के इस दौर में अपने मुसलमान भाइयों का, अज़ीज़ों का, अहले मोहल्ला का हाथ बटाएं, प्यार करें। अल्लाह के हुजूर दुआ है अल्लाह हमारी इस हाज़री को कबूलियत का शरफ़ अता करे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अगर दोस्तों याद रखना, तगड़ा और मजबूत जवान पता कौन होता है? जिसकी नज़रें पूरी तरह उसके कंट्रोल में हों। ये अलामत जवानी है। जिस आदमी का पूरी तरह, 2 लोग दुनिया में कभी कोई कारनामा सर अंजाम नहीं दे सकते, एक जो हराम खाता हो, एक जिसकी नज़र नापाक हो। मोहम्मद बिन कासिम जब यहाँ आए थे ना, तो एक दिन बड़े परेशान थे, तो एक बुज़ुर्ग कहने लगे आप क्यों परेशान हैं? कहने लगे राजा दाहर से मुकाबला है और हमारी फ़ौज तो सिंध के रास्ते भी नहीं जानती, ज़ुबान भी नहीं जानती, लड़ेंगे कैसे? 2-4 दिन के बाद उन बुज़ुर्गों की दोबारा मोहम्मद बिन कासिम से मुलाकात हुई तो बड़े खुश थे। कहा अब आप क्यों खुश हैं? कहने लगे वो मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, मैंने तहकीक कर ली है। कहा क्यों? कहने लगे नज़र का गंदा है।
اور جو نظر کے گندے ہوتے ہیں وہ میدانوں میں ٹھہرا نہیں کرتے. میدان کے لیے نکلنے کے لیے پاک جوانی کی ضرورت ہوتی, تطہیر مزاج ہونا ضروری ہوتا ہے, پاکیزہ افکار اور سچی اور سچی ستھری سوچوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے. اس لیے فرمایا کہ میرا مقابلہ نہیں کر سکتا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ کمرے میں تھے تو وزیر کی بیٹی اندر سجی سنوری پہنچ گئی. جیسے ہی آپ نے اس کفر کی چال کو دیکھا تو تیمم کر کے نفل شروع کیے. وہ ساری رات بیٹھی رہی, رب کا بندہ ساری رات عبادت کرتا رہا. عبادت بڑا سہارا ہے, مصلی بڑا سہارا ہے اللہ کے بندوں. صبح دروازہ کھولا, وزیر نے اپنی بچی سے پوچھنا چاہتا تھا رزلٹ کیا نکلا, تو وہ کہنے لگی پیچھے ہٹ جا, اب تیرا میرا تعلق کوئی نہیں, میں نے نبی پاک کا کلمہ پڑھ لیا. اس نے کہا میں نے بھی زمانہ دیکھا ہے, پر یہ کیا لوگ ہیں, کستوری کے بنے ہوئے, سندل سے دھلے ہوئے, کہ میں ساری رات کمرے میں رہی اور 100 اور 1000 آدمی جس جوان کا مقابلہ نہ کر سکے, اتنا طاقتور جوان کمرے میں رہا اور اسے نظر اٹھا کے نہ دیکھا. او کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا ہے, اے عشق تیرے دا رنگ محمد چڑھیا پھر نہیں لیندا. میں کہا ایک دفعہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, کمال ہو گئی. اتنے بڑے لوگ, اتنی بڑی سعادت مندی, فیروز بختی, معاملہ فہمی حد ہو گئی. اللہ اکبر. دوستو, بادشاہ جب پوری طرح ہار گیا نا, اس نے کہا مار دو. تیل گرم کیا ایک کڑاہی میں, اور جب آپ کو اس میں ڈالنے لگے تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. بادشاہ کا خیال ہوا شاید نرم ہو گئے ہیں, کہنے لگا روئے کیوں؟ فرمانے لگے سوچتا ہوں جان ہی ایک ہے, کتنا مزہ ہے اس کی راہ میں جان دینے کا, کتنی لذت ہے اس کے نام پر مرنے میں, کتنا لطف ہے. جے تو چڑھیا اتے دار بھی نہیں, تے جے تو وکیا عشق بازار بھی نہیں, تے ایڈا سستا سودا پیار بھی نہیں, تے ایڈا سستا لبدا یار بھی نہیں. کئی جنگل گانے پیندے نہیں, کئی دوزخ لنگنے پیندے نہیں, جے وہ اس ملوں بھی مل جاوے ایدوں سستا ہور بپار بھی نہیں. تے کچھ سمجھ نہ آوے لوکانوں وہ کادے نال شہید کرے, ڈٹھی یار دے ہاتھ تلوار بھی نہیں, پر او دا خالی جاندہ وار بھی نہیں. کہنے لگے ایک جان ہے نا, تو دل کرتا ہے ہزاروں ہوتی تو ایک ایک کر کے محبوب کے نام پہ قربان کرتا, جب میرے پاس ہے ہی ایک, کروں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روئے اور بادشاہ نے یہ بات سنی تو بادشاہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا, سارے وزیروں مشیروں کو کہنے لگا تم نے کہا تھا نا بندہ ضائع کرنے والا نہیں, یہ بھی ضائع کرنے والا نہیں. کہنے لگا میرا ماتھا چومو, تم جیسے لوگوں کو قتل نہیں کرنا چاہیے, آزاد کرنا چاہیے. عزیز, اپنی زندگی سے نا یہ بہت زیادہ ہرس, ہوس, طمع, اور یہ کسی بات کی بھی ہو, ہرس صرف پیسوں کی نہیں ہوتی ہے, شہرت کی بھی ہوتی ہے. یہ بیماری انسان کو اقتدار کی بھی ہوتی ہے, تعریف کی بھی بیماری ہوتی ہے. یہ سارے نقص ہوتے ہیں لوگوں کو, اور معاذ اللہ بعض جبوں کبوں کے اندر بھی ہوتے ہیں, وہاں بھی پنپتے ہیں. اپنی زندگی جب تک اس سادگی میں نہیں لاؤ گے جو رسول پاک نے عطا فرمائی ہے. جب لوگ آسانیوں میں پوری طرح الجھ گئے تو پھر وہ دور ہوئے اور کفر چڑھ گیا. دوسری بات, اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم اس مشن کے لیے کام کریں جس مشن کے لیے رسول پاک نے کام فرمایا ہے. ہم سارے کام بڑے مضبوطی سے, سوچ سمجھ کے, تدبر سے, حکمت سے, تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کرتے ہیں. سارے کام, دین کے کام میں ہمارا مزاج نہیں ہوتا. او ہو جائے گا جی, آپ بسم اللہ پڑھیں جی, شروع کریں جی. آپ تقاضوں کو سمجھیں, چیزوں کو دبائیں نہیں, چیزوں پر غور کریں. کسی کے ذہن کی سطح پر سوال ابھرتا ہے, اس کا تسلی بخش جواب دیں.
اپنی زندگی میں دین کے کام کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں. اور دین کے کام کے بہت سارے پہلو ہیں. ہزاروں لوگوں کو قرآن پاک ٹھیک پڑھنا نہیں آتا. ہزارہ لوگ ہیں جو قرآن مجید کے مطالب سے آگاہ نہیں ہیں. دین کی بنیادی ضروریات سے لوگ نابلد ہیں. میں آپ کو کس طرح یہ بات سمجھاؤں کہ ہزاروں کی تعداد میں طلاقیں اس لیے ہوتی ہیں کہ مردوں کو طلاق کے مسئلے نہیں آتے. انہیں پتہ نہیں ہے کہ مجھے حقوق زوجین کے معاملے میں کیسے چلنا. ڈھیر سارے گھروں میں تباہی اس لیے ہے کہ تربیت اولاد کا دینی منہج ہمیں نہیں پتا. اپنا حصہ ملائیں دین کے کام میں. ایک آدمی کو اگر تو نمازی کرنے میں کامیاب ہو گیا, تیری زندگی بدل گئی. وہ دین بیزار لوگ جو ہمارے بیچ بیٹھ کے ہماری نوجوان نسل کو پگڑی اور داڑھی کا نام لے کے بنیادی طور پر دین سے دور کرتے, ایسے نوجوانوں کو دین کا پیغام محبت دے کر دین کے قریب کرنا ہماری ڈیوٹیوں کا حصہ ہے. ہمیں ذمہ داری کا احساس کرنا پڑے گا. ہمیں یہ خاص قدم اٹھانا پڑے گا, توجہ دینی پڑے گی. مساجد, مدارس, میں آپ سے عرض کروں, اتنی ڈٹ کے مخالفت ہوتی ہے نا مدرسوں کی, اتنی ڈٹ کے. میں ادارہ چلاتا ہوں, اس کے چلانے میں جو مشکلات ہیں وہ تو ہم بتا نہیں سکتے آپ کو, اس لیے کہ میری قوم, میرا اس قوم سے تعلق ہے جو نعت خواں امیر کرنا چاہتی ہے, مدرسے نہیں. ہاں, نقیب خطیب پیدا کرنا چاہتی ہے, شعر و شاعری کی زندگی کو پروان چڑھانا چاہتی ہے. فقط ہمارا ان لوگوں سے تعلق ہے جو لاکھوں کروڑوں روپیہ محافل پہ لگائیں گے, اور قاری صاحب بیچارے اگر مسجد کا کوئی ہونے والا کام کسی وقت بتا دیں گے تو وہ بڑی مشکل آ جائے گی ان کے لیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے, آپ نے یہ ڈیوٹی بتا دی. مدارس, اور جتنا اہم رول دین کو پھیلانے میں مدارس اسلامیہ کا ہے, اتنی زبردست. لوگوں کا خیال ہوتا ہے میری طرح کے لوگ شاید کام کرتے ہیں, ڈیوٹی کرتے ہیں. یہ 10-15 لوگ آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کو کہیں میڈیا پر یا ادھر ادھر ڈیوٹی کرتے. مخلص لوگ اپنی جگہ پہ وہ بھی بڑا ہی کام کر رہے ہیں, جو میڈیا پہ آ کے بھی اخلاص سے اور درد دل سے کو دین کی, ان کی بھی کسی بات کی حوصلہ شکنی نہیں. لیکن ہزارہ اساتذہ جو مدارس میں بیٹھ کے پڑھاتے ہیں, جنہوں نے وہ سارے لوگ تیار, آپ سمجھ نہیں سکتے کتنا بڑا کام. حفظ کا استاد جو ہوتا ہے نا, اس کی ڈیوٹی 24 گھنٹے ہوتی ہے فجر سے پہلے, اور اس نے بچوں کو اٹھانا ہے. تنخواہ تو ہم انہیں دینا نہیں نہ چاہتے جی, تنخواہ نہیں دئی دی انہوں نے. ہم بھی مولوی امیر نہ ہو جانا. مولوی نو تے سوٹ بھی 27ویں والی رات دے ہے تاکہ کدھر سوان کے عید والے دن پا نہ لوے, کیونکہ 27ویں تو بعد تے درزی پھڑتا ہی کوئی نہیں. کیوں حضرت, ایسا ہی ہے نا, اس وقت تو نہیں نہ لیتا. تو ہم چاہتے ہیں مولوی ہماری مرضی کے ہماری طرح کا سوٹ نہ پہن لے. مدارس کی مضبوطی آپ یہ دیکھ لیں, یہ صلاح الدین ایوبی کا تعلق بلا کس. حضرت محدث ابن جوزی نے لکھا ہے کہ حضرت حبیب اجمی ایک بزرگ تھے, ان کے پاس ایک شخص اکثر آتا تھا, بڑا مالدار تھا, ایک ہی بیٹی تھی, وہ بھی ٹانگوں سے معذور تھی. تو آپ اکثر اس کو کہتے ہیں کہ تو توبہ کر, اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر انسان کا جب کوئی اپنا نہیں رہتا پھر اسے مصلی یاد آتا ہے, لیکن اگر مصلی کی عادت بچپن سے پڑ جائے نا تو پھر ذرا آسان ہوتا ہے اللہ سے دل لگانا. وہ اکثر آپ اس کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہو جائے, کہ تو بیٹی ہے, وہ بھی بیچاری معذور ہے, تو کہاں دولت لے جائے. آج کرتا ہوں, ہم تاریخیں دیتے رہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کہ رمضان سے میں نے نیک ہو جانا ہے, عمرہ کر کے آؤں گا تو پھر میں پکا نمازی ہوں. خدا کے بندو, کس نے تجھے بتایا ہے کہ رمضان تک تو زندہ رہے گا؟ کس نے خبر کی کہ عمرہ کرنے تک تو بچے گا؟ حضرت حبیب اجمی اس کو کہتے تو کہتا بڑی جلدی ٹھیک ہو جاؤں گا. ایک دن سویرے سویرے توبہ کرنے آ گیا. آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ تو کہنے لگا حضرت جی کل ایک 15 سال کا نوجوان ملا ہے اور مجھے توبہ کرا گیا. مزہ ہی اس عمر میں اللہ اللہ کرنے کا. نبی کریم سے محبت بھی کرنی ہو تو یہی عمر ہے. عشق لگا سی کھیڈاں کھیڈ دی نو, تے پھر مینوں کھیڈاں بھول دیاں بھول گئیاں. کجل پایا سی میں یار دے ویکھنے نو, پھر او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈول گئیاں. حیدر شاہ اس گلی کدے نہ رولدی, پر ہن تے رول گئیاں. جن لوگوں نے ابو جال کو قتل کیا تھا ان کی عمر بھی 15 سال تھی. ہم تو بڑے ہی نہیں نہ ہوتے ساری زندگی, نہ ہمیں کو بڑا ہونے دیتا ہے, ہم بڑے ہی نہیں ہوتے. یہ تو عمر ہے کچھ کر گزرنے کی.
15 साल का नौजवान तौबा करा गया। तो अब हजरत अबीब अजमी कहने लगे वो कैसे? कहने लगा हजरत जी मैं कल मंडी गया था, मुझे कुछ सामान खरीदना था, तो बगदाद के बाजार से मैंने मछली खरीद ली 10 किलो, बाकी भी सामान तब खुद ले जा नहीं सकता था। तो मजदूर आपको पता है बेचारे आज भी सड़कों पे बैठे हैं। तो मजदूर बैठे थे तो उनमें एक नौजवान 14-15 साल का, चेहरे पे बड़ी रोशनी। मैंने उसको कहा बेटे मजदूरी करोगे? कहने लगा हुजूर मजदूरी भी करता हूँ, पढ़ाई भी करता हूँ, और जो अल्लाह को मंजूर हो उसकी इबादत भी करता हूँ। मैंने उसे कहा कि ये मेरा सामान है फलां जगह पहुंचाना है, क्या लोगे? कहने लगा 3 दिनार मजदूरी। सौदा तय हो गया, उसने सामान उठा लिया। कहते हैं रास्ते में जोहर का वक्त हो गया। कहने लगा चचा अगर इजाजत दो तो नमाज पढ़ दो। 15 साल का जवाब। कहते मैं रख के ना वहां सामान तो फट्टे पे बैठ गया, वो नमाज पढ़ने चला गया। बाकी लोग देर से आए, वो बच्चा जल्दी आ गया। मैंने कहा बेटे आप जल्दी आ गए? कहने लगे नफल छोड़ दिए, अब यही ना समझ लें कि काम चोर है, मैं बाद में पढ़ लूंगा। कहते हैं वो दोपहर का वक्त, रमजान भी नहीं था, मैं उस बच्चे को नौजवान घर ले गया और मैंने अपनी बीवी से कहा कि बड़ा नेक है, नमाजी है। और रास्ते में ये भी हुआ है कि मैंने उसे एक दफा कहा है कि ये मुझे थोड़ी देर के लिए दे दो, गर्मी बड़ी है, तुम्हें पसीना आ रहा है, मैं उठा लेता हूं। कहने लगा नहीं चचा मैं रिस्क हलाल खाता हूं, अगर आप उठाएंगे तो मैं 3 दिनार मजदूरी पूरी नहीं लूंगा, फिर पैसे कम करूंगा, मैंने तय किया है कि उठाऊंगा। तो कहते हैं मैंने अपनी बीवी को बताया तो बड़ी मुतासिर हुई। कहने लगी दोपहर का खाना पक गया, उसे को रोटी खा ले। रमजान भी नहीं था। कहते मैं बाहर निकला, उसको 3 दिनार थमाए। तो मैंने कहा बेटे एक बात मेरी मानोगे? कहने लगा बताइए। मैंने कहा खाना पकाए खा लो। कहने लगा मैं माफी चाहता हूं, मैंने रोजा रखा हुआ है। हुजूर ने हुक्म दिया, हुक्म, नबी करीम ने हुक्म दिया, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। फरमाया नौजवानों अगर तुम्हारे पास ताकत है तो निकाह कर लो वरना रोजे रखो। हुक्म दिया, या निकाह और या रोजे, ये सरकार का हुक्म है। भाई नफली रोजा नफ्स की कुव्वतों को कुचलता है, इंसान में नौरानियत और रूहानियत लाता है। कहते वो कहने लगा मैंने रोजा रखा है। मैं और मुतासिर हो गया। मैंने कहा आप क्या करोगे? कहीं और जाना है? कहने लगा नहीं, मैं जिस दिन 3 दिनार कमा लेता हूं फिर मैं मजीद लालच नहीं करता, बाकी वक्त या कुरान मजीद पढ़ता रहता हूं या नबी पाक पे दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूं। आप बताएं। तो मैंने कहा कि इफ्तार मेरे साथ कर लो। कहते हैं मैं उसे मस्जिद छोड़ आया और खुद मैं लौट आया। इफ्तार के बाद मैं उसे लाया, खाना खिलाया, इशा पढ़ी। उसका घर दूर था, मैंने ड्राइंग रूम खोल दिया, बैठक खोल दी, वहीं वो सो गया। मेरी 20 साल की माजूर बच्ची कभी चल नहीं सकती थी, कोई तबीब कोई हकीम मैंने छोड़ा नहीं था इसको दिखाया न हो। एक ही बेटी, वो भी माजूर पैदाइशी। उसके कमरे में गए, मियाँ बीवी उसे खाना खिला, बताया बेटे एक नौजवान है, बड़ा नेक है हमारे घर में आज, बड़ा परहेजगार। पता है हुजूर ने क्या फरमाया? नबी करीम फरमाते हैं जब नौजवान उठ के तहज्जुद पढ़ता है ना नौजवान, तो अल्लाह फरिश्तों के सामने उस नौजवान पर फख्र फरमाता है। अल्लाह फख्र करता है कि उमर देखो देखो ये मेरी बारगाह। अल्लाह फख्र करता है, अल्लाह यानी खुदा खुद मेरे मजलिस बूद, अल्लाह फख्र करता है। आप सोचे। तो हमने अपनी बेटी को बताया कि नौजवान और बड़ा नेक है। तो कहते हैं वो खाना खिला के हम वापस आ गए। आधी रात का वक्त हुआ तो दरवाजे पे दस्तक हुई। बच्ची अपने कमरे में सो रही थी, हम अपने कमरे में, वो बैठक में। घबरा के उठे कि इस वक्त कौन है दरवाजे पे? तो बेटी कहने लगी अब्बा दरवाजा तो खोलना। कहते हैं दरवाजा खोला तो 20 साल हो गए थे बेटी को, कभी उसने चल के नहीं दिखाया था, कभी दौड़ के उधर जाती कभी इधर आती। कहती अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मेरी टांगे ठीक कर दी। हम दोनों रोने लगे, ऐ अल्लाह तू कितना करीम है, कैसे हुआ बेटे सारा कुछ? बेटी कहने लगी अब्बा आपने कहा था ना कि नेक नौजवान आया है, तो मेरे दिल में ख्याल आया अल्लाह अगर वाकई नेक है तो उसके सदके मुझे शिफा ही दे दे। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला। तो कहने लगी अभी मेरी दुआ भी पूरी नहीं हुई तो रब करीम ने फजल किया है और मुझे शिफा अता कर दी। कहते हम दौड़ के उसके कमरे में गए और जब हमने हाथ रखा तो दरवाजा पहले से खुला था, एक खत छोड़ गया था। आजकल के पीर की करामत होती तो फेसबुक पे दे देता, बाकियों को भी जरा भूल पता चले। कहते हैं वो खत छोड़ गया अपने बिस्तर पे कि अगर तुम लोगों को मुझसे मोहब्बत हो गई है तो मेरे पीछे ना दौड़ना, उस रब की बारगाह में झुकना जिस रब ने मेरे ऊपर भी फजल फरमाया है और आप पर भी करम फरमाया।
میرے نوجوان دوستو، یہ جو بچپنا ہمیں لوگ کہتے ہیں نا ابھی بچے ہو، ابھی جب آپ بالغ ہو گئے تو نماز فرض ہو گئی، سچ بولنا ضروری ہو گیا، رزق حلال کھانا ضروری ہو گیا، شریعت ساری کی ساری لاگو ہو۔ ایک تو درگزر سے کام لیں، دوسرا اپنی زندگی کے اندر خواہشات کو چھوڑیں۔ سادہ کھانا تو ویسے انسان کو تندرست رکھتا ہے۔